हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए जितना भी पिछले 10 साल के साइंस के क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर वो टॉपिक पढ़ लिया जाए तो उससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो लगभग 85% आपके क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू आते हैं उसी से हो जाते हैं अगर उस पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा जाए। सीधे सीधे कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन वहीं से दिखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा, अभी आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सब जितने पीवाईक्यू वगैरह हैं या फिर जो बूस्टर सीरीज है, करंट अफेयर है, मंथली वाले या बाकी के जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट क्विज जो भी चीज़ें हैं वो आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है ये 6375412344। इस पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो डिटेल आपको भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और इसको मतलब बूस्टर और ये सब चीज़ें जो उसमें बताई जाए वो अगर आप कर लेते हैं और क्विज़ वगैरह सॉल्व करते रहते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। और ग्रुप की फ़ीस जो है वो 500 है, तो बहुत ही रीज़नेबल आपको लगेगा, और आप पेपर देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2024 वाला पेपर सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स देख लीजिएगा साइंस में, जैसे जो ज़्यादा कॉमन एमआरआई वगैरह जैसे होता है, तो ये जो सीपीआर का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। तो कार्डियो पल्मोनरी रिक्वेस्ट, ये भाई जो भी लिखा हुआ है ये देख लीजिए। इसको रिससिटेशन इसको बोला जाता है, रिससिटेशन। गूगल पे हमने सर्च किया उसको, तो उसको प्रोनाउंस करके देखा तो ये है, हिंदी में कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। और सीपीआर का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। तो इसमें इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसमें आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब यही टफ वाला है, दोबारा हम नहीं बोलेंगे। ये किस लिए दिया जाता है, तो कार्डिक अरेस्ट से बचने के लिए, जो हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट जो आता है उससे बचने के लिए इसको दिया जाता है। फिर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। जितने तरह के सोडा वगैरह हैं इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और बेकिंग सोडा को जैसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। खमीर बनाने के काम आता है ये बेकिंग सोडा, NaHCO3। धावन सोडा क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा उसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर कास्टिक सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH कास्टिक सोडा होता है। फिर इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये सब पाउडर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सुहागा, इसका रासायनिक नाम है बोरेक्स, Na2B4O7 इंटू 10H2O इसका जो है फॉर्मूला होता है सुहागा का, इसी को बोरेक्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये रासायनिक नाम, कभी सूत्र कुछ ऐसे ही पूछ लिया जाता है, और इन्हीं में से पूछा जाता है जब सोडा उडा आता है तो। नेक्स्ट है, एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है वो कौन सी सिरा है। जितनी भी सिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये एकमात्र सिरा है पल्मोनरी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पे इसका पूरा फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो हमारा जो हृदय होता है 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 आलिंद होता है, 2 नीचे निलय होते हैं। तो जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ से आता है, तो यहाँ से ये अशुद्ध रक्त एंटर हो रहा है। ये देखिए, ये अशुद्ध रक्त एंटर हो रहा है कहाँ से, तो ये हो रहा है अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा है, अग्र महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया। सबसे पहले कहाँ आया, कभी कभी कहाँ जाता है कैसे, मतलब उसका प्रोसेस पूछ लेते हैं। तो पहले आया है दाएं आलिंद में, इधर से इसको कहते हैं पश्च महाशिरा, इसको कहते हैं अग्र महाशिरा। इन दोनों महाशिराओं के द्वारा सबसे पहले रक्त आता है अशुद्ध वाला दाएं आलिंद में। उसके बाद यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व से होते हुए दाएं निलय में आता है। फिर इस निलय से होते हुए ये जो है, ये जो धमनी है, ये इसका नाम है पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी इसी को कहते हैं। एकमात्र ये धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यही पल्मोनरी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ से गया रक्त, ये जो है धमनी में से अशुद्ध रक्त गया, उसके बाद फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है। यहाँ फेफड़े में शुद्ध हुआ, फिर ये शुद्ध रक्त शुद्ध होने के बाद यहाँ से आया, और उसके बाद ये जो है पल्मोनरी सिरा बोलते हैं इसको। ये दोनों जो है पल्मोनरी सिराएं हैं। जितनी बाकी की सिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रक्त बहता है, बस पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी ये 2 अपवाद के रूप में होते हैं। सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये वाली धमनी में अशुद्ध और ये वाली सिरा में शुद्ध
रक्त बहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ से एंटर होने के बाद मतलब बाएं नीलय में आलिंद में एंटर होने के बाद जो ये शुद्ध रक्त है बाएं नीलय में गया, उसके बाद फिर बाएं आलिंद के बाद बाएं नीलय में आया, उसके बाद इधर से होते हुए ये महाधमनी है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संचारण होता है। तो कहाँ कहाँ रक्त गया, पहले दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीलय में, फिर इधर पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़े में शुद्ध हुआ, फिर शुद्ध होने के बाद फिर इधर पल्मोनरी सिरा से बाएं आलिंद में गया, फिर बाएं नीलय में गया, फिर महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला गया। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है किस भाग में जो है शुद्ध रक्त बहता है, किस भाग में अशुद्ध। तो इधर वाला अशुद्ध था और बाएं साइड वाला शुद्ध रक्त था पूरा। नेक्स्ट है मतलब इसमें से कुछ भी, जितनी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मधुमेह किससे संबंधित है, तो मधुमेह अग्नाशय से संबंधित है। मधुमेह में जो है अग्नाशय जो है हमारा पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। जो बीटा कोशिकाएं होती है अग्नाशय की जो इंसुलिन बनाती है, ये सब हमने जो साइंस वाला नोट्स है उसमें दिया हुआ है, वो सब देखिएगा, उसमें ये सब पूरा बताया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला वाला। ज़्यादातर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक ही आया था अभी 2024 में ही आया था। तो ये दो गतियाँ दी थी कि बस इतनी दूरी चलती है इतनी चाल पे, इतनी दूरी चलती है इतनी चाल पे, तो औसत गति कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिवटल जोड़। जहाँ पे गर्दन जो शरीर से मिलती है मतलब पीछे से, तो उसको कहते हैं पिवटल जोड़। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, तो उसको रोगाणु कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो दूध जो है इसमें ऑप्शन यही था, लेकिन दूध कोलाइड का भी उदाहरण है, इमल्सन का भी उदाहरण है। दूध इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी ये मतलब प्रासंगिक है, ये भी पूछा जा सकता है। R21 मैट्रिक्स TM ये क्या है, तो मलेरिया के लिए विकसित एक टीका है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था नोवोवैक्स की सहायता से। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था मलेरिया का ये टीका R21। फिर जो है यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूले का टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर बदलने को आता है या सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे दिया जाता है तो फिर आपको याद रहेगा। फ़ारेनहाइट को अगर यहाँ पर सेल्सियस अगर दिया हो उसको फ़ारेनहाइट में बदलना हो या कुछ भी करना हो इन दोनों में से, तो आप यहाँ इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 करने पे फ़ारेनहाइट में बदल जाता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब हम बुखार मापते हैं तो ये इसी में आता है, फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है डीएनए की कार्यात्मक इकाई जो है ये क्या है, तो जीन है। क्रोमोसोम जो है ये संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं। क्रोमोसोम का काम होता है कि अगले उसके लिए सूचनाएं एकत्रित करना, और क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या फिर प्रजनन में हिस्सा लेता है। कोशिका का जो केंद्रक होता है वो भी हिस्सा लेता है विभाजन में, ये भी याद रखिएगा। ये एक स्टेटमेंट है और सही है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 2 कथन कारण वाले क्वेश्चन थे ये। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, व्यवहारिक आदर्शों पर निर्भर करती है, और विज्ञान में भी ईमानदारी जरूरी होती है, ये चीज़ इसमें था, तो ये सही है। नेक्स्ट है 23 का क्वेश्चन, व्याधि और कारण मतलब रोग और उसके कारण क्या है, तो पेप्टिक वर्ण यानी पेप्टिक अल्सर जो है किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण। डेंगू विषाणु के कारण होता है। पील पाँव जो है वॉर्म यानी कृमि के कारण होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इससे रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो यहाँ पे सब देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, फिर जो है पेचिस, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो टिटनेस होता है, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ या फिर जिसको लेप्रोसी कहते हैं, सिफिलिस, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और सबसे जो कठिन वाले रोग होते हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक वाले, एड्स, डेंगू, ये सब वायरस से होता है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसोथ, खसरा, ट्रेकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ये सब वायरस वाले रोग हैं। अब कवक वाले रोग, फंगस वाले मतलब रोग कौन कौन से, तो गंजापन, दांत, खाज, खुजली जो भी हो वो सब फंगस से होता है। एथलीट फुट
जो पैर मोटे हो जाते हैं जिसको कहते हैं एथलीट फुट या पील पाँव जो। फिर एक्जिमा, ये भी खुजली वाली बीमारी है। फिर फंगल नेल का किसी टाइप का भी जो फंगस होता है वो फंगस से ही होता है, मतलब कवक से होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने चैम्बर से बना होता है हमारा मानव हृदय? 4 चैम्बर से। ये देखिए 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। और अभी आरओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह का कि मतलब मछली का या फिर उभयचर का पूछा गया था। मछलियों में कितने चैम्बर का हृदय होता है? तो मछलियों में 2 चैम्बर का हृदय होता है। उभयचरों में या फिर मेढक दे दिया जाए, मेढक भी उभयचर है, मेढक में या फिर उभयचर में या फिर जो सरीसृप होते हैं सांप वाली जितनी भी प्रजातियां होती हैं उसमें 3 चैम्बर का हृदय होता है। उभयचरों में और सरीसृपों में 3 चैम्बर का हृदय होता है। पक्षियों में और जितने भी स्तनधारी हैं पक्षी सहित उन सब में 4 चैम्बर का हृदय होता है जैसे इंसान। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो कई ऑप्शन थे। नेपेंथिस जो है ये कीटभक्षी पौधा है, इसको हिंदी में घटपर्ली कहते हैं। नेपेंथिस जो है दलदली जगह पर उगता है और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो भी पौधे कीट भक्षण करते हैं वो अपनी कौन सी कमी पूरा करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। कुछ और भी कीटभक्षी पौधे हैं, अगर अगले एग्जाम पे कुछ और पूछ लिया जाए तो वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कीटभक्षी पौधा है। पिचर प्लांट है, कोबरा लिली है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, यूट्रिक्यूलेरिया है। ये सब जो है कीटभक्षी पौधे हैं। यूट्रिक्यूलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सब याद रखिएगा। फिर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के बजट के लिए पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे अब देखिए अब पिछला बजट तो आएगा नहीं, ये वाला बजट आएगा तो इसमें देख लीजिए। बजट 25-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 98,311 लगभग, इसको कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए लगभग स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और कुछ भी है, जैसे बजट में स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया गया। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का कितना गया इस बार? तो 1.97%, 1.97%। 2017 में जो स्वास्थ्य नीति आई थी उसमें कहा गया था कि 2025 तक हमें जो स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन है बजट का वो 2.5% तक ले जाना है, लेकिन अभी ये 1.97% तक ही गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसको यूपीएफ कहते हैं इस पर टैक्स का प्रस्ताव आया है। जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उस पर भी टैक्स की बात की गई है। इसके अलावा डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की बात की गई है। 2025-26 में भारत के 759 जिला अस्पतालों में 200 केंद्र स्थापित करने की योजना है जहाँ पर कीमोथेरेपी दी जाएगी। जब कैंसर वगैरह होता है तो कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उस केस में जहाँ पर एक दिन कीमोथेरेपी लेके फिर वापस इंसान घर आ जाता है उसको उसी के लिए जो है डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। मतलब एडमिट करने वाला सिस्टम नहीं, डे केयर वाला कि मतलब कीमोथेरेपी लेके वापस आ जाओ। नेक्स्ट है डिप्थीरिया का टीका, ये क्या इसका नाम क्या है? तो टॉक्साइड। और ये डिप्थीरिया जो है जीवाणु से होता है। नाक व गले, डिप्थीरिया रोग में नाक व गले की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। नाक और गला प्रभावित होता है डिप्थीरिया से, याद रखिएगा। प्राकृतिक रेशम का एक घटक क्या है? तो इसमें एक ही ऑप्शन था कि प्राकृतिक रेशम का एक घटक नाइट्रोजन भी है, लेकिन अब प्राकृतिक रेशम के बारे में सब चीज़ देख लीजिए क्योंकि हर बार ये रेशम वगैरह से क्वेश्चन आते हैं साइंस में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो होता ही है इसमें इसके अलावा रेशम में एक तरह का प्रोटीन होता है, प्राकृतिक प्रोटीन जिसको कहते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन जो है रेशम में होता है। इसके अलावा प्राकृतिक रेशम जो है रेशम कीटों से बनता है जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी कीटों से बनता है। और ये जो कीट हैं ये कोकून जनरेट करते हैं। शहतूत की पत्ती पर, शहतूत के पेड़ पर ये कीड़े पाए जाते हैं। और ये कैसे बनता है, मतलब कभी कभी प्रोसेस भी इन सब का पूछ लिया जाता है। तो पहले अंडे से लार्वा बनता है, ये जो कीट है उससे लार्वा बनता है। लार्वा शहतूत की पत्ती खा खा के बड़े होते हैं। उसके बाद वो मुंह से एक पदार्थ निकालते हैं, प्रोटीन स्रावित करते हैं जो कोकून उसको कहते हैं। तो कोकून बनता है और कोकून, ये जो प्रोटीन पदार्थ है वही कोकून होता है। ये जब हवा के संपर्क में आता है तो टाइट हो जाता है। फिर उसमें जो चिपका हुआ पदार्थ रहता है उसको पानी से धो दिया जाता है उबाल के, उसमें जो चिपका हुआ पदार्थ रहता है वो हट जाता है और धागा हमें मिल जाता है। तो यही है पूरा प्रक्रिया। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो है किससे होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस बीटा कोशिकाओं से होता है ये इंसुलिन का स्रावण, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल होता है। एक्टिनियम है, ये नोबल गैस नहीं है, पूछा गया था निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? एक्टिनियम नोबल गैस नहीं। नोबल गैस कौन कौन सी है देख लीजिए सभी। इसको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं। जो आवर्त सारणी होती है उसका जो वर्ग 18 है उसमें जितनी भी गैसेज हैं वो सब नोबल गैस हैं। नेक्स्ट है
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल जो है हमारा जाइलम के द्वारा जाता है पौधों में। और जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उनको किसके द्वारा पूरे पेड़ के सभी भागों में पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम खाना पहुंचाता है सबको, और जो जाइलम है वो पानी पहुंचाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जब मृदा से अंदर से पानी लेके जाता है ऊपर। नेक्स्ट है 2022 का ये क्वेश्चन है, डीडीटी क्या है? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एक पॉल्यूटेंट है। डीडीटी जो है ये इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, प्राथमिक प्रदूषक में आता है ये। डीडीटी हो गया, पारा भी और सीसा वगैरह भी, ये सब प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। प्लास्टिक भी इसी में आता है डीडीटी वाले में। तो ये हमने उसमें पढ़ा था, जो इन्वायरमेंट वाला है उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको देख लीजिएगा। बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा से नहीं बनती है। मतलब बायोमास ऊर्जा किससे किससे बनती है? और ऑप्शन जो थे लकड़ी, गोबर, कोयला, जीव और अन्य जो पादप उत्पाद होते हैं उनसे बायोमास ऊर्जा बनती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये अपघटित होती है तो बायोगैस बनती है। अगर इसी बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थोड़े दिन रखा जाए तो उसी से बायोगैस बनती है। नेक्स्ट है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? तो ये जो है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का कारक बनता है। और बैसिलस हीमोफिलस एक तरह का जीवाणु है जो मेनिंजाइटिस फैलाता है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क ज्वर होता है, मतलब जो दिमाग का बुखार होता है। और बच्चों में निमोनिया भी यही फैलाता है, बैसिलस हीमोफिलस। और इसमें जो है आयोग ने इसका आंसर काली खांसी माना था, लेकिन ये जो बैसिलस हीमोफिलस है इससे मेनिंजाइटिस होता है। काली खांसी किससे होती है? तो काली खांसी बार्डेटेला पर्टुसिस से होती है, इस जीवाणु से होती है। लेकिन जो आयोग ने माना है दोबारा, मतलब जो रिवाइज्ड आंसर की तो आती नहीं है, पता नहीं सही किया कि नहीं किया। नेक्स्ट है रेयान जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आंसर की में हमेशा ही 4-5 क्वेश्चन गलत आते हैं, तो उसको छोड़ दीजिएगा भगवान के ऊपर। रेयॉन जो है ये रूपांतरित सेल्यूलोज होता है। एस्पार्टम जो है संश्लेषित मधुरक होता है। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन होता है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ होता है नियोप्रीन। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये सब मैचिंग में आया था। एस्पार्टम वगैरह कई बार ये सब रिपीट कर चुके हैं। नियोप्रीन क्या है? ये विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन संश्लेषित सेलुलोज है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो एंटीबैक्टीरियल औषधि है। सल्फा ड्रग को सल्फोनामाइड भी कहा जाता है। फिर जो है किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो एकिडना और एकिडना की जितनी भी प्रजातियां होती हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी होती हैं। इसके अलावा प्लेटिपस भी, अगर एग्जाम में आ जाए तो प्लेटिपस। सौर, ये ऑप्शन में यही आया था मतलब, और या जितना भी अंडे देने वाले स्तनधारी यही दोनों हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? तो फोटोवोल्टिक सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब हमें मतलब लाइट ऑन करते हैं तभी पानी निकलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। दिष्टकारी एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये सब मतलब इतने ही पूछे जाते हैं बदलने वाला। फिर जो है दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ऊष्मा जो है जूल में मापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मात्रक जो है सक्रियता का, वो है बेकुरल। पादप रोग और उसके कारक, जो खट्टे नासर एक मतलब पादप रोग है, ये पौधे का रोग, साइट्रस क्रैकर कहते हैं इसको, जीवाणु से होता है। रेड रॉट रोग, जो गन्ने का रेड रॉट रोग होता है, वो फंगस से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। गेहूं का साहू रोग, ये कीट के कारण होता है। ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन है। फिर जो है विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? तो गाजर पालक में विटामिन ए। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, खट्टे फल। विटामिन डी कॉड और मछली के तेल में पाया जाता है। B6 जो है ये धान का चोकर जो होता है उसमें पाया जाता है। बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें से जो विषैलापन होता है, इसमें एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म, इसी के कारण ये बोटुलिज्म होता है। फिर जो है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। ये पूरा साइंस वाले में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। हड्डी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आमाशय में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेथेमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इस बीमारी में हीमोग्लोबिन जो है मेथोग्लोबिन में बदल जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ये नहीं हो पाती है तो नीला हो जाता है बच्चों का शरीर। नेक्स्ट है, ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और बड़ों में भी होती है लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होती है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? तो ये है आल्वियोलाई, और इसको वायु कोष्टिका कहा जाता है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो और भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक में पहले जाती है, उसके बाद ट्रेकिया में जाती है जिसको कहते हैं विंड पाइप, उसके बाद ब्रोकियल ट्यूब में जाती है, फिर यहाँ पे जो आल्वियोलाई है वायु कोष्टिका वहाँ पर जाती है। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो रेटिनॉल है, जिसको विटामिन ए कहते हैं। अब जरूरी नहीं विटामिन ए बी सी आए, उसका रासायनिक नाम भी दिया रह सकता है कि मतलब कोई रोग है किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो सबके रासायनिक नाम हर बार लगभग एक क्वेश्चन इससे रहता है। तो B1 जो है ये थायमिन, इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है, जिससे बेरी होता है। फिर B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B3 नियासिन है। B5 जो है पेंटानिक अम्ल है, 5 से पेंटा समझ सकते हैं आप। फिर B6 जो है पायरिडॉक्सिन, इसको कहते हैं B6 को। B7 को बायोटिन कहा जाता है। B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद फिर B11 आता है। B11 जो है सैलिसिलिक एसिड को कहा जाता है, या फिर फॉलिक अम्ल इसको भी कहते हैं। 11 और 9 दोनों को फॉलिक अम्ल कह दिया जाता है नॉर्मली, लेकिन 11 का नाम सैलिसिलिक एसिड भी है। फिर जो है B12 क्या है? तो ये साइनोकोबालमिन है, कोबाल्ट की कमी जो जिसके कारण होती है, मतलब इसकी कमी, ये विटामिन कम हो जाएगा तो कोबाल्ट भी कम हो जाएगा बॉडी में। फिर जो है विटामिन सी, इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ई को जो है विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो इसमें कुछ भी मैचिंग में आ जाता है कभी, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ये विटामिन के जो है ये हमारे रक्त का थक्का बनने में वो करता है। नेक्स्ट है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आगे। नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है, किसका नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। आरएनए, जो अदर ऑप्शन थे वो देख लीजिए, आरएनए, डीएनए और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, यहीं पर ये भी देख लीजिए अलग से लिखा हुआ है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। वसा में नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खीरा काटने पर परासरण के कारण पानी गिरता है। पूछा गया था कि खीरा काटने पर उसमें नमक डाला जाए तो पानी क्यों गिरता है? तो परासरण के कारण गिरता है पानी। न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। पूछा गया था निम्न में से किस पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। और इसके अलावा प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, आवेशहीन होता है। उसी तरह न्यूट्रिनो भी है। नेक्स्ट है, रिंगलमैन स्केल, इससे क्या मापते हैं? तो धुआं का घनत्व मापा जाता है, मतलब कितनी अपारदर्शिता है, देखने में कितना मतलब आसानी हो रही, इन सब चीज़ों के लिए रिंगलमैन स्केल होता है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट था। तो सभी विटामिन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है। विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण शरीर कर सकता है, लेकिन बाकी के लिए हमें अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती हैं। आमाशय में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आमाशय में होता है। रक्त में शर्करा किसके मापन की इकाई क्या होती है? अगर जो शुगर मापने की इकाई क्या है? तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हमारा सामान्य स्तर शर्करा का क्या होता है? तो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारा स्तर होता है, सामान्य स्तर 70 से 100। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी परावर्तित करने में शीर्ष कौन सा है? तो पूछा गया था निम्न में से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, मतलब वापस भेजता है? तो ताज़ा जो बर्फ़ होती है उससे ढकी हुई भूमि सबसे ज़्यादा रोशनी परावर्तित करती, चमकती है वो, तो 70 से 90% तक वो परावर्तित करती है। इसके अलावा फिर मरुस्थल का नंबर आता है, फिर घास के मैदान का, फिर कोढ़धारी वन का। मतलब बर्फ से ढकी भूमि के बाद मरुस्थल का ही मतलब नंबर आता है, याद रखिएगा। ये घटना क्या कहलाती है? जो सूर्य को रोशनी वापस जाती है इसको कहते हैं एल्बिडो। देखिए, जब सूर्य की रोशनी दिन में पड़ती है, रात में सारी चीज़ें मतलब वापस चली जाती हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जैसे मरुस्थल और वरुस्थल में हम जाते हैं तो वहाँ पे दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, रात में वो एल्बिडो के कारण सारी जो गर्मी है वो वापस निकल जाती है और बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। नहीं तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
विद्युत विभव क्या है? तो एक अदिश राशि है विद्युत विभव। ये पूछा गया था कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत विभव होता क्या है? तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है अक्सर कि पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। पृथ्वी का विभव शून्य रहता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन, जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है उसके कारण, और सूक्ष्म कण और धूल के कण होते हैं जिसके कारण जो है प्रकाश जो है फैल जाता है चारों तरफ। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण जीवन देता है क्योंकि उसको मतलब फलों को जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। अगर जो कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे बात की जा रही है वहाँ पे श्वसन दर कम होती है, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ा सा वो रहती है अनुपस्थिति, तो उससे उसके कारण जो है फल वगैरह खराब नहीं होते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, इससे चेलोसिस रोग भी होता है। तो इस तरह के भी कभी कभी इससे रोग पूछ लिए जाते हैं जो एग्जाम में किसी को नहीं आते हैं, तो वो क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसकी खोज किसने की थी रेडियोधर्मिता की? तो मैडम क्यूरी ने की थी। और हाइड्रोजन बम जो है किस पर बनता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण बनता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन था, इसमें एक दो चीज पूछी गई थी। और परमाणु बम किससे बनता है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से। हाइड्रोजन बम संलयन से बनता है। हमारा जो सूर्य है वो किसके कारण कैसे बना है? तो इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। 2020 का क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा जो है ये मैचिंग में आया था, तो कवकनाशी है ये। इयोसिन लाल स्याही को कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। जिंक फॉस्फाइड जो है ये कृंतकनाशी के रूप में काम करता है। फोटोसेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन था, फायर अलार्म से। इसके अलावा फोटोसेल आप जहाँ जहाँ पे सेंसर वाली चीज़ें देखेंगे, जैसे मॉल वॉल में जाओ तो हाथ धो मतलब सुखाने के लिए वो सेंसर नीचे लगा रहता है। डिस्पेंसर भी में भी ऐसे हाथ नीचे लगाओ तो अपने आप ही आता है, सेंसर लगा रहता है। तो इन सब में फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक होती है जो वापस असली रूप में आ सकते हैं। ठंडा करो तो दूसरे में आ गए, फिर वापस से गर्म करो तो दूसरे में आ गए। तो वैसे जो है तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या क्या है? तो टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन, PVC, ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नियोप्रीन इसका उदाहरण है, वापस असली रूप में नहीं आ पाता ये। बैकेलाइट वगैरह इसका उदाहरण होता है। नियोप्रीन, बैकेलाइट, ये सब। नेक्स्ट है स्टार्च या फिर इसको मंड भी कहा जाता है। इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। पूछा गया था मंड का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है। और प्रोटीन केवल मंड का ही पाचन मुख से शुरू होता है हमारा, और बाकी चीज़ें जो है प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। हमारा पाचन का क्रम क्या है? तो पहले मुख में खाना जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर ग्रहणी में जाता है। पूरा पाचन तंत्र साइंस वाले उसमें आप देख सकते हैं जाके। फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा द्वार में। तो ये पूरा उसका सीरियल है। फिर पॉलिश चावल से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। अगर पॉलिश चावल यूज़ किया जाए ज़्यादा तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाली जो परत होती है उसमें विटामिन B1 होता है। रक्त जमने के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है? तो विटामिन K जो है, जिसको फाइलोक्विनोन या फिर फेलोक्विनोन भी कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका। रक्त जमने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है ये। शरीर जो है हृदय गति संतुलन करने का अंग है। शरीर की जो हृदय गति संतुलन है, मतलब वो कहाँ से मैनेज होती है? तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क है वहाँ से चीज़ें ये ऑपरेट होती हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो पश्च मस्तिष्क से ही होती हैं। मस्तिष्क के जितने भी पार्ट हैं, साइंस का आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उसको जाके देख लीजिएगा। फिर जो है हींग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रतीप शर्करा, ये क्या होती है? प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्रा से प्रतीप शर्करा बनती है। सामान्य शर्करा से ये ज़्यादा मीठी होती है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्रा से बनती है। सीसा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। चांदी जो है ये सुचालक है। और सोडियम जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव रहता है। इस तरह से मैच करने को था ये। नियोप्रीन, लेक्सॉन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है? तो कृत्रिम बहुलक है ये सब। फाइब्रिन रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो रक्तस्राव के स्थान पर थक्का बनाने का काम करता है, उसे बहने से रोकने का काम करता है। जब हमारे शरीर में कहीं कट वगैरह लग जाता है तो थोड़ी देर खून बहता है, उसके बाद वो जम जाता है। जो मुहाना जो होता है वहाँ पे जम जाता है। ये जमाने का काम कौन करता है? तो फाइब्रिन करता है। लेकिन मतलब बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर ही जमाता है। और बॉडी के अंदर थक्का ना बने इसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है? तो हिपैरिन होता है। शरीर में थक्का बनने से रोकता है हिपैरिन। नेक्स्ट है जीन के अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उत्परिवर्तन।
फिर 2019 का पेपर, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में होता है? तो फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया के इलाज में। दूध या मैग्नीशियम का प्रतिअम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर एक केवलार क्या है? तो ये संश्लेषित रेशा है केवलार। टेक्सॉल क्या है? तो कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोडेंट नाशी के रूप में काम करता है। नाइट्रोसेल्युलोज जो है ये विस्फोटक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है ये ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं कि जो हवा में मतलब ऐसे ही खुल के उड़ जाता है, जैसे कपूर है, कपूर भी उड़ जाता है। उसके बाद फिर नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातन का मतलब उस पर फॉलो करती है। फिर शुष्क बर्फ भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यही तीनों हैं, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही कुछ पूछा गया था। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण होता है। एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, और उत्प्रेरक वही होते हैं जो उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं। ये उत्प्रेरक का काम होता है किसी प्रक्रिया को थोड़ा सा उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट है विटामिन B6 जो है किस में होता है? धान के चोकर में। B2 जो है हरी सब्जियों में होता है। E जो है विटामिन E गेहूँ अंकुर तेल में होता है। उसके बाद विटामिन K जो है अल्फा में होता है। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते, यही एक क्वेश्चन आया था, विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं या नहीं, तो अलग से हमें खाना पड़ता है। केवल फिर इसी तरह का क्वेश्चन, केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्सॉल जो है कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी, वो रिपीट किया है क्वेश्चन। फिर विस्फोटक है। संश्लेषित रेशे, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है ये। संश्लेषित रेशे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करता है। संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं? इसमें से एक ही कुछ पूछा गया था, तो केवलार होता है। केवलार को की खोज कब हुई थी? 1965 में। फिर फुलेरिन 85 में, ग्राफीन 2004 में, ब्लैक गोल्ड ये 2019 में। ये सब संश्लेषित रेशे हैं। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन का एक उपकरण है बिब्लियोमेट्री, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। डीप कार्बन और ऑब्जर्वेटरी, ये जो है पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका बढ़ाने के लिए ये बनती है, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। फिर माँ के दूध में क्या क्या होता है? इसमें एक ही चीज़ कुछ पूछा गया था कि इसमें कैल्शियम होता है कि नहीं, तो इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन भी होता है। इन सभी की मात्रा होती है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ये कैल्शियम का ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि कैल्शियम होता है इसमें। नेक्स्ट है तुलसी के पौधे में जो औषधीय गुण उसका होता है वो किसके कारण होता है? तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण होता है, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण। नीलहरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित हैं। ये जो है पृथ्वी पर मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं ये सब। इसके अलावा नॉस्टॉक भी उसी का काम करता है। स्मॉग जो है, स्मॉग नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह वाली चीज़ें हैं ये आपको मिलेंगी इन्वायरमेंट वाला पढ़ेंगे, तो इन्वायरमेंट ब्रेक टाइम क्लासेस डालेगा तो उसमें आ जाएगा। और नोट्स वगैरह के लिए आप जो है UPPCS वाले में इन्वायरमेंट वाला देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा तुरंत। स्मॉग जो है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। सिमट गया तारा क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। तिलचट्टे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, मतलब तिलचट्टे के रक्त का रंग। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इसका रंग मतलब रक्त का रंग सफ़ेद होता है। कभी आपने पैर वैर से मारा होगा तिलचट्टा तो उसमें देखिएगा लाल खून नहीं निकलेगा, अब इसके मतलब ऐसे होंगे पापी टाइप के। तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये दाल से होता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होता है? तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। हमारे मतलब पृथ्वी भूमि पर अगर कोई फसल उगाई जाती है उसके बाद दाल भी उगाया जाता है, तो अगर उस खेत में दाल उगाई जाए तो उसका नाइट्रोजन बना रहता है। रेयॉन जो है ये कृत्रिम फाइबर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है। स्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। सेम क्वेश्चन पिछला रिपीट किया है इसमें। देखिए कपास का फाइबर प्रोटीन नहीं है। कपास में प्रोटीन होता है या नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कपास में जो है प्रोटीन नहीं होता है। ये मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज। और जो कपास का बीज होता है, कपास के बीज में प्रोटीन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है संचालन संवहन विकिरण के कारण फ्लास्क ठंडा या गर्म होता है। जो फ्लास्क का जो ठंडा गर्म होता है, जो गर्म किया जाता है, रसायन वाला जो काम होता है, जिसमें केमिस्ट्री वाली लैब में आपने देखा होगा फ्लास्क को गर्म करना और ठंडा करना किसके कारण होता है? संचालन संवहन और विकिरण के कारण। अग्नाशय जो है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की ये ग्रंथि है, अग्नाशय। नेक्स्ट है
2018 के पेपर। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट, ये जो है इसमें कितना जो है आवाज़ निकलती, तो 20 डेसिबल। सांस लेने में 10 डेसिबल, घड़ी की सुई में 20 डेसिबल, फुसफुसाने में 30 डेसिबल, रेफ्रिजरेटर की आवाज़ 40 डेसिबल की होती है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल में होती है, मोटरसाइकिल की आवाज़ 95 डेसिबल की होती है। तो ये लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कभी हम इसको इन्वायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूवी किरणें अभिक्रिया करके समताप मंडल में O3 मतलब ओजोन बनाती हैं। जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो ऑक्सीजन को ही कन्वर्ट करके ओजोन की लेयर तैयार करती हैं। तो ये समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर होती है वो ऑक्सीजन की ही अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ज़्यादातर ही समताप मंडल वही स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह और समताप मंडल में होती है। जैव प्रौद्योगिकी, ये प्लाज्मिड्स का मतलब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, रेनेटिन जो है पनीर में होता है। फिर है जे.बी. नर्लिकर एक लोग थे, इनके अनुसार ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये जो है ज्योतिष को इन्होंने विज्ञान नहीं माना है। एक्सरे मशीन जो है इसकी खोज किसने की थी? विल्हेम रोंटगेन ने। रेडियो की मार्कोनी ने। विद्युत बल की थॉमस एडिसन ने। डीएनए की जो द्विगुणी संरचना होती है इसका किसने मतलब वो किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए में क्या क्या होता है? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में डीएनए से क्या अलग होता है। तो ये जो थाइमिन होता है इसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। बाकी यही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो किसकी जगह पे क्या होता है आरएनए में? याद रखिएगा, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। नेक्स्ट है, ध्वनि वेग किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो कांच में होता है। ये इतना 5170 मील पर किलोमीटर, मीटर पर सेकंड ये चाल है, मतलब मीटर पर सेकंड है ये। तो ये कांच में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद लोहे में है, उसके बाद एल्युमिनियम में है, तांबे में है, फिर समुद्री जल में है, फिर आसुत जल में है, फिर हाइड्रोजन में है। गैसों में देखिए चाल कम होती, जितना ही ठोस पदार्थ होगा उसमें ही ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो कांच में लोहे से ज़्यादा होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक है। ये पैन जो हमने द्वितीयक प्रदूषक, ये कल ही जो हम इन्वायरमेंट का पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट का PYQ, उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन आया था द्वितीयक प्रदूषक का। तो पैन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है, इसमें आँखों में जलन होती है। फिर जो है विटामिन C किस में पाया जाता है? आंवले में। आइंस्टीन को नोबेल जो है किसके लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए मिला था, 1921 में मिला था ये। इंसिनरेटर्स ये क्या है? तो कूड़ा जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिक्लोफिनेक क्या है? तो पशुओं को दर्द में दी जाने वाली दवा थी जिस पर बैन लगा था, क्योंकि इसको खा के वल्चर जो गिद्ध वगैरह होते हैं उनमें उनकी मृत्यु हो रही थी जब मरे हुए पशुओं को खाते थे। तो प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, और ये चीज़ याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इनकी चाल होती है। फिर जो है ग्राफीन जो है क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके खोजकर्ता के नाम यहाँ पर देखिए। फिर ये सभी तरंगे दी हुई हैं, इसमें सभी चीज़ें यहीं पर देख लेते हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर खोजकर्ता का नाम पूछा गया था। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। फिर आती है लघु रेडियो तरंग जिसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। अवरक्त तरंगों की हर्सेल ने की थी। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने। पराबैंगनी किरणों की रिटर ने, और एक्स तरंगों की रोंटगेन ने। गामा किरणों की बैकुरल ने। अभी देखिए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंगों की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की होती है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी मतलब उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? 1/, तरंग दैर्घ्य। तो ये जो है विपरीत होता है। तो ये गामा तरंगे जो है इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी, मतलब छेदने की क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये है गामा किरणें। इनकी आवृत्ति क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ये पूरा जो ये दिया हुआ है, अगर आप इसका सीरियल याद कर लें तो आपको तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का घटता बढ़ता क्रम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी अरेंज करने को आता है, निम्न में से किसकी, इसको अरेंज करिए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, इस तरह से। मेथेन जो है धान के खेत में पाया जाता है। दीमक की बाम्बी में पाया जाता है मेथेन। इसके अलावा जो कल हमने पढ़ा था, मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था इन्वायरमेंट, उसमें पढ़ा था कि जब जानवर जुगाली करते हैं उसमें भी मेथेन निकलता है। अर्धचालक क्या क्या होते हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। वैश्विक गांव जो है ये परिवहन और संचार से संबंधित है। फिर रेशम जो है लाख शहद कीटों से प्राप्त होता है।
ये जो रेशम भी है कीट से बनता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है, शहद भी कीट से ही प्राप्त होता है। मोती जो इस तरह से क्वेश्चन आया था ये, तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, बाकी सब कीटों से बनते हैं। अगला है 2017 का क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई और उच्चाई। अपचाई जो है ये उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा में परिवर्तित करता है अपचाई। उच्चाई क्या है, तो ये निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। तो ये इसका याद रखिएगा, उच्चाई वाला निम्न वाले को उच्च वाले में करता है और अपचाई वाला उच्च विभव वाले को निम्न विभव में करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है पित्ताशय में पथरी जो है वसा पाचन को प्रभावित करती है। अगर पित्ताशय में पथरी रहती है तो पित्ताशय हमारा बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस जो है वो खाना वसा को पचाने के काम आता है। तो वही जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है, पथरी जब निकाली जाती है तो पित्ताशय भी निकलता है। पित्ताशय की पथरी अलग से नहीं निकलती है। जब किडनी में पथरी होती है तो वो पानी के थ्रू या उससे निकल जाती है, लेकिन पित्ताशय वाले में पूरा पित्ताशय निकाल दिया जाता है, तो वसा के पाचन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग के बारे में। इसमें एक ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था वर्णांधता के बारे में। तो वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग है, और इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम भी आनुवांशिक है, क्लाइन भी है, हीमोफीलिया, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम, प्रोजेरिया, ये सब आनुवांशिक रोग हैं। इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा अगर आएगा तो आनुवांशिक रोग के बारे में। मस्तिष्क में सुई चुभने पर दर्द का अनुभव नहीं होता है। पूछा गया था निम्न में से कहाँ सुई चुभने पर दर्द का अनुभव नहीं होता। मस्तिष्क में अगर सुई चुभाई जाएगी दर्द का अनुभव नहीं होगा। हिरण, जेब्रा, घोड़ा आदि में खुर होता है, गीदड़ में खुर नहीं होता। निम्न में से किसमें खुर नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन था। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है। इसको प्राकृतिक चीनी भी कहते हैं फ्रक्टोज को। फलों के मीठे उसका होने का कारण यही है। कृत्रिम बहुलक कौन कौन सा है, तो यही इतने कृत्रिम बहुलक होते हैं, बेकेलाइट, केवलार, लेक्सॉन, नायलॉन, और पहला कृत्रिम बहुलक इसको माना जाता है। नायलॉन जो है ये पहला कृत्रिम बहुलक है। पॉलीथीन भी कृत्रिम बहुलक है, पॉलिएस्टर भी है, टेफ्लॉन भी, ये सब कृत्रिम बहुलक है। रेशम जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। तो इस तरह से पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है या कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं, इस तरह से क्वेश्चन था ये। इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा नियंत्रण का काम करती है। मेलाटोनिन ये नींद पे नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन। ऑक्सीटोसिन दुग्ध श्रावण में, उसके बाद गैस्ट्रिन ये भोजन पचाने में। यूरिया जो है NH2CO ये जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। जल में अम्लीय होता है, जल में नहीं घुलता है ये। अगला है LPG में गंध के लिए क्या जिम्मेदार होता है। अगर इनकेस कोई गलती होती है इस वीडियो में तो आपको पिन कमेंट में कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। LPG में गंध के लिए एथाइल, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो है, बड़ी मेहनत से बन रहा है, तो लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। एथाइल मार्केप्टन के कारण LPG की गंध आती है, नहीं तो LPG पूरी निकल जाएगी और जब गैस जलाई जाएगी तो आग लग जाएगी, लेकिन इसमें एथाइल मार्केप्टन इसीलिए डाला जाता है जिससे बदबू आए। मानव शरीर में स्टार्च पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो डायस्टेज है। B12 ये अतिरक्तता के लिए प्रयोग किया जाता है, एनीमिया के लिए। C जो है स्कर्वी रोग इससे होता है, इसकी कमी से। D की कमी से रिकेट्स होता है। K की कमी से रक्तस्राव होता है। फिर कटा हुआ हीरा किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जहाँ पे भी चमकने की बात आई या फिर अगर कोई शीशा टूट जाता है तो बीच में जो चमकता हुआ पार्ट दिखता है तो उसको वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। फिर जो है अफीम ये फल से प्राप्त होता है। हींग जो है ये जड़ से प्राप्त होता है। रबर तना से प्राप्त होता है। कुनैन छाल से प्राप्त होता है। अगला है यहाँ पर नीलहरी शैवाल कहाँ होते हैं, तो धान के खेत में होते हैं या फिर जहाँ पे भी गीली मिट्टी होगी। राइजोबियम लिग्यूमिनिसारम ये जो है मटर का रासायनिक वो है। एजोटोबैक्टर ये गेहूँ से संबंधित है। अजोला जो है ये धान से संबंधित है। जलीय फर्न है अजोला। ये मैचिंग में आता है, कुछ कुछ चीज़ें 2 मैच हो जाएगा, 3 मैच हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मानव शरीर में स्टार्च पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो डायस्टेज है। फिर जो है B12 ये प्रतिरक्तता के रूप में लिए होता है, ये सब वही सेम है। फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा। टार्टरिक अम्ल किस में होता है, तो अंगूर, इमली, केला में टार्टरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। हाइड्रोजन कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेन वगैरह सब आ रही है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में अन्य जानवरों से बड़ा होता है। पूछा गया था निम्न में से किसका शरीर मतलब सिर जो है उसके शरीर के अनुपात में अन्य जानवरों से बड़ा होता है, तो चींटी का शरीर। कृत्रिम उपग्रह डॉपलर प्रभाव द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था,
मतलब ड्रॉपलर प्रभाव से जो है ये ट्रैक किया जाता है उपग्रह को। और यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे तक अगर जलते हैं तो कितनी यूनिट बिजली लगेगी। इस तरह का जब कुछ क्वेश्चन पूछा है तो जितना भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई बाई जितना चीज़ है उसको बटा 1000 कर दीजिए। मतलब 100 ये है, पाँच बल्ब हैं, 20 घंटे तक जल रहे हैं, तो सब मल्टीप्लाई अपॉन 3 चीज़ है तो 3 जीरो, उसके बाद फिर कितना आंसर जो है वही आ जाएगा, इतनी यूनिट बिजली। समांग मिश्रण में द्रव्यमान घनत्व और सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं जबकि आयतन स्थिर रहता है। समांग मिश्रण का ये वो है कि जो समांग मिश्रण वही होते हैं जिसमें जो चीज़ मिलाई जाए एकदम से मिल जाए। द्रव्यमान घनत्व और सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं जबकि आयतन स्थिर रहता है। नेक्स्ट है 2016 का क्वेश्चन, विंड मशीन गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब गतिज ऊर्जा होती है उसमें जो घूमती है, उसका पंख घूमता है, तभी वो विद्युत बनाती है। स्वस्थ आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। भारी जल, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, का प्रयोग प्रशीतक और विमंदक के रूप में किया जाता है। जो नाभिकीय विखंडन वाली प्रक्रिया होती है उसमें जो बनती है एनर्जी, वो उसमें ये भारी जल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मंदक के रूप में क्या काम करता है, तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ें कौन सी होती है, तो कैडमियम और बोरान की छड़ें। ये सब जब ईंधन बनाया जाता है, नाभिकीय जो परमाणु जो ऊर्जा बनती है, उस टाइम पे इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, इन सब का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ें, मंदक के रूप में ग्रेफाइट, प्रशीतक के रूप में भारी जल। फिर है विटिकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि से। पिसीकल्चर मछली पालन से। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से। पोमोलॉजी फलों की खेती से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। एरोपोनिक जो है हवा में पौधा उगाने से। मोरिकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है, जो रेशम पालन के लिए होती है। यहाँ पे ये सब याद रखिएगा, पोमोलॉजी वगैरह बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बरेली में स्थित है। बरेली के भी कहाँ पर, इज्जत नगर में। कभी कभी बरेली नहीं लिखा रहता, खाली इज्जत नगर लिखा रहता है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लैकोपिन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। तो ये सब है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो साइंस वाले आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फिर है दूध अंडा में सभी तरह के अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वाले जो अमीनो अम्ल हैं सभी जो है दूध और अंडे में होते हैं। फिर जो है बायोगैस संयंत्र में से निकलने वाली CH4 गैस यानी मीथेन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और मार्केप्टन जो है गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब वही स्टेटमेंट है। ल्यूकेमिया जो है ये रक्त कैंसर को कहते हैं। इसमें जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है अगर, तब ल्यूकेमिया होता है। बुलीमिया नर्वोसा रोग, ये जो है ये किसका बिना अंदाज बहुत अधिक कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको कौन सा रोग है, मतलब तो बुलीमिया नर्वोसा। वजन बढ़ने के डर से अगर कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है तो इसको कहते हैं, ये रोग का नाम है एनोरेक्सिया रोग, मतलब आजकल सबको है ये। फिर है यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, ये विटामिन, ये जो है कौन सा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, तो O जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और AB को ये जो सर्वग्राही बोलते हैं, मतलब जो भी कहा जाए उसको सबका ले लेता है ब्लड। फिर है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन, ओजोन और क्लोरामीन का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकीमिया फिर उसी तरह का रक्त कैंसर है, इसको जो है इसको ठीक करने के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर कैंसर जो होता है उसके लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए आयोडीन सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रक्त परिसंचरण में। और फिर जो छोटे ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में पौधे नहीं प्राप्त करते नाइट्रोजन को, पहले मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है, उसके बाद पौधे उसको ग्रहण करते हैं। विटामिन A जो है रेटिनॉल जिसको कहते हैं, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा वर्णांधता जो है जन्मजात आनुवंशिक बीमारी है, ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर जो है पायरोमीटर का प्रयोग जो है विकिरण तापमापी के रूप में किया जाता है, जब बहुत अधिक ताप के लिए मापने में 15,000 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में करते हैं। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एनोमीटर जो है वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा जल्दी हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो इसीलिए जब प्रदूषण वगैरह फैलता है तो ज़्यादा मतलब असर कर जाता है। ऑक्सीजन से जल्दी ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन में घुलता है। हीमोग्लोबिन O2 का संचार कर मतलब ऑक्सीजन का संचार करता है हीमोग्लोबिन शरीर में, और हीमोग्लोबिन जो है लौह युक्त होता है और लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में रक्षा का काम करती हैं, और यही अगर श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब उसी को कहते हैं ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर। बिग बैंग सिद्धांत ये जो है जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है ये। प्रकाश वोल्टेज सेल जिसको सौर सेल कहा जाता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कई सौर सेल को मिलाकर सोलर पैनल बनते हैं। इसके अलावा विटामिन ई जो है ये गेहूं अंकुर का तेल जो है उससे प्राप्त होता है विटामिन ई। चाय की पत्ती में कैफीन कितना परसेंट होता है, तो 3% होता है भारतीय चाय में, और अरेबिका कॉफ़ी में 1.2% कैफीन होता है, और रोबस्टा कॉफ़ी में 2.2%। सबसे ज़्यादा चाय में होता है 3%। आइंस्टीन को नोबेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था 1921 में। अगला है फिर मतलब ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। फिर जो है मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रित करने और शरीर संतुलन बनाने में का काम करता है। शरीर हमारी मतलब सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये चीज़ है, ये मस्तिष्क जो है हमारा। 2015 का क्वेश्चन, कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होती है। फिर वही क्वेश्चन, मलेरिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। लौंग जो है सूखे फूल वाला भाग होता है, लौंग जो है फूल से निकलती है। फिर जो है नैनो प्लग, ये छोटा सुनने का यंत्र होता है। दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। किसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, पूरा साइंस वाले में दिया गया है और देख लीजिएगा। पादप हार्मोन कौन कौन से, इनके अलावा कोई पादप हार्मोन नहीं होता, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और स्पेसिफिक एब्सिसिक अम्ल होता है। मतलब यही इतने पादप हार्मोन है। ये जिब्रेलिन वगैरह, एथाइलिन वगैरह पूछा जा चुका है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। फिर जो है जाइलम क्या होता है, तो संवहनी ऊतक होता है, जल और खनिज लवण को मतलब पौधे के सभी भाग में ले जाता है। और फाइलम क्या, जाइलम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है वो जो खाना ले जाता है पूरा पौधे में। मानव शरीर का तापक्रम गर्मी जाड़ा सब में स्थिर रहता है। हमारे अंदर का तापक्रम हमेशा स्थिर रहता है। मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है मायोपिया में, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पाइर हीलियोमीटर, ये इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन मापन में। पारस्की तंत्र अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी स्वयं की उत्पादकता नहीं होती, ये बंद तंत्र होता है। पारस्की तंत्र में जैविक अजैविक सब तरह की चीज़ें होती हैं। दांत वाली व्हेल में विशालतम कौन सी व्हेल है, तो स्पर्म व्हेल सबसे विशाल होती है। टेट्राप्लेजिया, इसको जिसको कहते हैं क्वेडरीप्लेजिया, ये क्या है, तो हाथ पैर धड़ सभी में अगर पक्षाघात हो जाए, जो लकवा मार जाता है, उसी को कहते हैं टेट्राप्लेजिया। फिर जो है अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक होते हैं। बासमती चावल के पकाने पर लंबे होने का कारण क्या है, तो एमाइलेज के कारण ये लंबे हो जाते हैं। शरीर में लौह कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है, तो एनीमिया हो जाता है। रक्त अल्पता जिसको कहते हैं, मतलब आयरन कम हो जाता है हमारे शरीर में, उसी को एनीमिया बोलते हैं, या खून कम हो जाए उसको भी एनीमिया बोलते हैं। गुर्दे की पथरी जो है किसके कारण होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। मानवीय रोग जब हृदय के विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है, कोई रोग अगर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है विश्व के, तो इसको एपिडेमिक कहते हैं। जल जनित रोग कौन कौन से हैं, जो पानी से होता है वो रोग कौन सा है, तो पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, हैजा, ये सब जल जनित रोग हैं। इसके अलावा एडिफिक एक तरह का गुण है जो मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी की बनावट, जलधारण क्षमता, pH वगैरह, ये सब एडिफिक गुण कहा जाता है। फिर जो है शरीर का सामान्य ताप ये कितना होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 36.89 सेंटीग्रेड। एक गिलास पानी में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा नहीं रहती, उसमें 0 कैलोरी होती है। पानी पीने से हमें हमारी डिहाइड्रेशन नहीं होता हमें, लेकिन कोई कैलोरी नहीं मिलती। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का। फिर एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सब जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कांसा किससे बनता है, तो तांबा और टिन से बनता है। कांसा तांबा और टिन से बनता है। पीतल जो है तांबा और जिंक से बनता है। पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से। ब्लड प्रेशर 140 mHg, इस पे Hg क्या चीज़ होता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है जब, तो Hg पारा को कहते हैं।
रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप हमारा कितना होना चाहिए, तो 120 mmHg से, मतलब सिस्टोलिक इसको कहते हैं, और से 80 Hg तक, जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। इसका जो निचला वाला होता है, सबसे नीचे वाला रक्तचाप, उसको वो 80 होता है और ऊपर वाला 120 होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। प्रकीर्णन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, तो जो हमारे आकाश का रंग जो नीला दिखता है, दोपहर में सफ़ेद दिखता है, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखता है वो भी प्रकीर्णन के कारण। खतरे का लाल सिग्नल भी प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसलिए हमारी आँख को सबसे पहले दिखता है। तने वाली फसल कौन कौन सी है जिसमें तना होता है, तो हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, ये सब तना होता है। इसकी एक ट्रिक है, हद कर दिया आप तो उसमें हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज ये आ जाता है तने वाली फसल। जड़ वाली फसल कौन सी होती है, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, ये सब जड़ वाली फसल है। बुलेट प्रूफ जो खिड़की होती है उसको बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो सीवी देसाई ने। कैल्सीफेरॉल किसके कारण होता है, कैल्सीफेरॉल का मतलब किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। फेरोमोन्स जो कीटों द्वारा उत्पन्न होता है, फेरोमोन्स, ये भी एक ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। बायोगैस शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस शक्ति भी देता है, मतलब पावर भी देता है, और खाद के रूप में भी प्रयोग होता है। ऊन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। रेयॉन क्या है, सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे होते हैं। रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन क्या है, कार्बन का अपर रूप। फिर 2014 का क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पीतल में तांबा और जिंक से बनता है पीतल। नेक्स्ट है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमारे समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो हमारे शरीर की आधी होनी चाहिए, 1/2। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगर खाली जगह कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं चलेगी। ध्वनि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की हमारी सामान्य चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। सबसे तेज कांच में चलती है, फिर लोहे में, फिर एल्युमिनियम, फिर तांबा, फिर समुद्री जल, फिर आसुत जल, फिर हाइड्रोजन। इस तरह का भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणें जो है ये स्किन कैंसर करवाती हैं। फिर जो है स्लीप एपनिया, मतलब निद्रा में बार बार श्वास जो बाधित हो जाती है, जो खर्राटे आते हैं लोगों को, वो जो है स्लीप एपनिया कहते हैं उसको। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी जो होती है उसमें रक्त वाहिका ग्राफ्ट प्रयोग में लाई जाती है। वह पाँव से ली गई सिरा, हस्त, अग्र हस्त से ली गई धमनी या फिर सीने से ली गई धमनी में से कोई भी हो सकती है। जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो पैर से या तो सिरा निकाली जाती है, या अग्र हस्त से धमनी, या फिर सीने से ली गई धमनी, कोई भी हो सकती है, उसी से बाईपास सर्जरी होती है। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग में जोड़ों की सर्जरी होती है। उसके बाद जो है कैथ लैब क्या है, तो कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित है कैथ लैब। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, तो सेरेब्रल पाल्सी एक तरह का मस्तिष्क विकार है जो कि 7 साल तक के बच्चों में होता है। कुछ कीट और समुद्री जीव जो अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको फास्फोरेंस या फिर बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है। जो जुगनू वगैरह होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो किसके कारण करते हैं, तो फास्फोरेसेंस या फिर ल्यूमिनेसेंस इसको कहा जाता है। फिर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, और इसी तरह का एक हार्मोन पुरुष में भी होता है। एक प्रोजेस्टेरोन जो है स्त्री हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। ये 2 हार्मोन होते हैं मेन। नेक्स्ट है, विस्फोटक के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामाइन, ये सब जो है विस्फोटक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि निश्चेतक के रूप में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है निश्चेतक के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी ये देख लीजिएगा, विस्फोटक के रूप में जब आता है तो ऑप्शन में यही रहता है, जितनी चीज़ें हैं ये ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रामाइन। तो ये इतनी चीज़ें हैं। पूरा 10 साल का एक क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा है तो लाइक वगैरह कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और ये सभी नोट्स के लिए, बाकी के जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, या करंट अफेयर है मंथली वाला, या घटनासार वगैरह जो भी कराई गई है, आई दृष्टि या जो भी कराया जाएगा वो सब आपको, और पिछले जो टेस्ट हो चुके हैं या जो होने वाले हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाएगा UPPCS वाले ग्रुप में। ये जो नंबर दिया है इसी पे आप मैसेज करेंगे UPPCS ग्रुप डिटेल, तो डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।